हाय गाइस, वेलकम बैक। ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा लूप्स के बारे में। और लूप होता है, एक साइकिल होती है। एक साइकिल के एक साइकिल के अंदर चलता रहेगा ये फ्लो। और वो साइकिल ये कहती है कि जब तक ये टास्क पूरा नहीं हो जाता इसे चलाते रहिए। कि जब तक कोई केस अप्रूव नहीं हो जाता उसे कीप ऑन रिपीट। डेली उसी टास्क को देखना है कि अच्छा डेली इतने बजे, हम 9 बजे चेक किया कि वो अप्रूव है नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, एक मेल भेज दे। वो दोबारा गया नेक्स्ट डे, चेक किया, अप्रूव है नहीं है। जब वो अप्रूव हो जाएगा वो लूप से बाहर आ जाएगा और वो काम कर देगा पूरा। ठीक है। लूप की बात करें तो डू वाइल लूप के अंदर आता है, और अप्लाई टू ईच भी है। लेकिन वो रो बाय रो काम करता है। अगर मैं चैट जीपीटी बता कॉपी, और जब मैं इसको पूछ रहा हूँ कि बता भाई, तू बता लूप। Here's a clear focusing on apply to each. Loops are used when you need to repeat action over data and keep running action until a condition is met. Power Automate mainly provide two loop, apply to each, and works like a do while. Do until, do while. मैंने do until लिखा है, do while है, ओके। do until है, ठीक है। apply to each for each की तरह होता है। for each loop, for run action once for every item in an array। हर एक आइटम में देखेगा एरे की। एरे में अगर 10 रिकॉर्ड है तो 10 बार उस लूप को चलाएगा। Automatically appears when you dynamic content that returns multiple values used when data comes from SharePoint, get items, Excel list, rows present in table, dataverse। ठीक है, इस तरीके का है। अब you have Excel table with 10 rows, send an email for each row। हर एक रो के लिए ईमेल जाएगी। ये एग्जांपल है, करके देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब ठीक है, अप्लाई टू ईच को अलग लेके चलते हैं, और अप्लाई टू ईच एक तरह से फॉर लूप है। हम्म, अगर मैं इधर जाऊंगा और ये गया एडिट, मैं बैक में गया। बैक में जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि अभी फॉर ईच के बारे में बात करता हूँ। मैंने एक क्रिएट किया, ऑटोमेटेड क्लाउड को बनाया। व्हेन ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर मेरा होगा फॉर ईच, है ना। तो फॉर ईच वन, इसमें मेल मेल चेक करेगा। व्हेन अ न्यू मेल अराइव, ओके, व्हेन अ न्यू मेल इज फ्लैग्ड, व्हेन अ न्यू मेल अराइव। ठीक है। व्हेन अ न्यू मेल, जब इसके पास नई मेल आएगा, ठीक है, क्रिएट करेगा। ठीक है। अब जब इसके पास इनवैलिड कनेक्शन, इनवैलिड कनेक्शन क्या है, ठीक है, तो ऑल कनेक्शन कर दो। व्हेन अ न्यू मेल अराइव, फ्रॉम वाला का हिसाब किताब कहाँ गया, फ्रॉम। ठीक है। जब एक मेल मेरे पास आएगी, कहाँ, किसके पास से, किसी के पास से भी आ सकती है। नहीं, किसी के पास से तो नहीं आनी चाहिए। इंक्लूड अटैचमेंट, सब्जेक्ट फिल्टर ओनली विद अटैचमेंट, और बस हाँ, यही देखता हूँ मैं। ये दो कंडीशन देखनी है। हाँ, इधर गया मैं। क्या करेगा, मैं इधर गया, मेरी एक न्यू मेल है। टू, टू किसको, ये कर दिया। इसके अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंने कर दिया इंसिडेंट, मानो इंसिडेंट कर लो। और इंसिडेंट के बाद सब्जेक्ट फिल्टर
Trying to look for the new subject line. Subject filter इंसिडेंट ही बोल दो कि इंसिडेंट इंसिडेंट होना चाहिए. When a new email arrives from from किसके पास से? जोहो के पास से. अरे कहाँ गया? From this only with attachment. Yes. ठीक है. Include attachment. Yes. ठीक है. जब कोई मेल आएगी इसके पास से तब क्या होना चाहिए? ओके. के बाद इसके बाद क्या होना चाहिए? हम्म, ये हर एक ईमेल बॉडी को देखेगा. ठीक है. उसके बाद और इसके बाद ये क्या करेगा? ये क्या करना चाहिए इसे? मैं बोल रहा हूँ. हम्म, मेरा शेयर पॉइंट पर एक फाइल क्रिएट कर देगा. ठीक है. यहाँ गया. शेयर पॉइंट किधर है? शेयर पॉइंट पे गया. शेयर पॉइंट पे टीम पेरेंट है. ठीक है. इसमें. ठीक है. शेयर पॉइंट पर. ठीक है. पहले फिलहाल ये देखता हूँ. क्रिएट आइटम. शेयर पॉइंट में क्रिएट आइटम. अब मैंने क्रिएट कहाँ गया? क्रिएट आइटम. हम्म. ठीक है. इसमें जाएगा. टीम पेरेंट में जाएगा. लिस्ट नेम. लिस्ट नेम लीव एसपी है. ठीक है. अब इसके बाद इतनी कंडीशंस हैं. आ, उससे पहले मुझे बोलना पड़ेगा. क्रिएट तो करेगा लेकिन क्रिएट क्या? उससे पहले मुझे इसमें जाऊंगा मैं. कंडीशन. कंट्रोल में है क्या वो कंडीशन? अप्लाई टू ईच. यानी अप्लाई टू ईच यानी एक ही मेल से मतलब अप्लाई टू ईच पे क्लिक किया. जैसे ही मैंने अप्लाई टू ईच पे किया अप्लाई टू ईच अटैचमेंट. मुझे इसे बताना पड़ेगा कि भाई अटैचमेंट के साथ कुछ करना भी तो है. मैंने इसे अटैचमेंट दिया. अब इसके बाद उस अटैचमेंट का क्या? अब उस अटैचमेंट का बताओ उसे कि भाई जो अटैचमेंट आया है उसको कहाँ सेव करना पड़ेगा. हाँ मैं गलत चल रहा हूँ क्योंकि आइटम तो एक फाइल के अंदर जाएगा. हम्म, मैं तो ये लेके आ रहा हूँ फाइल को. अप्लाई टू ई. ठीक है. क्रिएट फाइल. और ये सब चलेगा. पर खुल जाए यार. क्रिएट फाइल. क्रिएट आइटम क्रिएट फाइल. हाँ. ठीक है. अब मेरा शेयर पॉइंट है. ठीक है. ठीक है. यहाँ गया. साइट एड्रेस बताया मैंने टीम पेरेंट्स. फोल्डर पाथ इसको क्या बता दिया कि साइट पेजेस या स्टाइल लाइब्रेरी. मोस्टली लाइब्रेरीज के अंदर जाके काम करता है. लिस्ट में तो कुछ है ही नहीं. लीव एसपी है. इसी के अंदर. नहीं. एक काम करता हूँ. वहाँ जाऊँगा. एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी भी बनाता हूँ. ब्लैंक लाइब्रेरी. जिसमें नाम दे देता हूँ मैं फॉर ईच. क्रिएट कर दिया. अब डॉक्यूमेंट. ठीक है. देखते हैं करके क्या होगा. लीव एसपी. फाइल नेम.
अब मैं फाइल का क्या नाम रखूंगा? मैं फाइल का नाम रखूंगा फाइल कंटेंट में तो आ जाएगा सीधे फाइल कंटेंट। ठीक है। अटैचमेंट कंटेंट। ठीक है। अटैचमेंट कंटेंट हो गया। फाइल नेम में आ जाएगा फाइल नेम। ये किधर है फाइल नेम? अटैचमेंट नेम। अटैचमेंट नेम। ठीक है। डॉट एक्सेल इफेक्ट। ठीक है। नाम से सेव हो जाएगी, लेकिन लीव एसपी मैंने गलत तो नहीं लिखा? लीव एसपी में ये क्रिएट होता है, ये एरर देगा। देखते हैं जहां तक भी एरर देगा। क्रिएट फाइल एक्सेल एसएक्स। और इसके आगे मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ। क्या? रिसीव टाइम है, ठीक है। रिसीव टाइम अटैचमेंट नेम। ठीक है। अंडरस्कोर लगा दो। क्या पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है। अब क्रिएट फाइल, सेव ड्राफ्ट। यहाँ तक मुझे लग रहा है एरर आएगा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इसे सेव होने दीजिए तब तक। और जैसे ही मैं इसे टेस्ट के लिए भेजूंगा, इंसिडेंट। ठीक है। अब ये टास्क परफॉर्म होगा। ये कैसे परफॉर्म होगा? मेरी एक एक्सेल फाइल है लूप नाम से। अब इस लूप में मैंने इसे दे दिया डेट, नेम, कैटेगरी। नेम आर के, कैटेगरी आई एन सी। ठीक है। और सेव कर दिया। डन। बस सेव हो जा। डन। बंद कर दिया। अब इसी को मैं यहाँ लेके गया और यहाँ पे गया। ये अभी चल नहीं रहा। स्कैनिंग वायरस फलाना लगेगा ना। भाई सेंड कर दे इसको। ठीक है। सेंड कर दिया। मेल सेंड। यहाँ गया मैं, मेरे पास इंसिडेंट नाम से एक मेल आ गया। इसके अंदर एक्सएलएक्स फाइल है। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं तो कुछ करूँगा नहीं, करेगा तो ये करेगा। और ईच वन वाला हिसाब किताब है। ये एरर देगा क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी गलत लिया है। When a new mail arrive, create file create हो गई। क्या बात है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ओनली कुछ हुआ? ये ओके, यहाँ पे क्रिएट हो गई फाइल फॉर ईच नाम से। फॉर ईच नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। वो अभी क्रिएट चल रही है, अभी अभी ठीक से क्रिएट। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो इसका रिकॉर्ड तो आया ही नहीं मेरे पास। नेम पे लूप नाम से था। मेरी फाइल तो लूप नाम से थी। और ये फॉर ईच में कुछ अब अपने आप से ही बना लिया इसने। तो मैं एक और बार ट्राई करूंगा। क्रिएट फाइल किया, एडिट में गया, तो इसने रिसीव नाम से नेम डॉट एक्सएलएस। ठीक है। लिस्ट एसपी में। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसे एक फोल्डर का नाम दूंगा कि भाई स्टाइल लाइब्रेरी है। स्टाइल लाइब्रेरी। ठीक है। अब सॉरी, अच्छा, ये थी न्यू फोल्डर। गलत गलती कर रहा हूँ मैं फोल्डर में एक्सेल फाइल है।
क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये इसके अंदर जानी चाहिए, तो मैं इधर गया और रीच में गया और एक्सेल में गया। हाँ, एक्सेल में ही जाएगा, ठीक है। इस बार कंटेंट वाइज, ठीक है ठीक है। टेस्ट, टेस्ट में गया और मैनुअली पब्लिश एंड टेस्ट। अब देखते हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा। वहाँ गया तो microsoft.com सब्जेक्ट इंसिडेंट होना चाहिए। इंसिडेंट होना चाहिए। इधर गया, इससे यहाँ गया, यहाँ गया और इंसिडेंट ही है ना, और सेंड कर दिया। अब सेंड होने के बाद ओके, इसमें मेल आया, मैं ये मेल आया लूप नाम से। मैं यहाँ गया, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। ये चलेगा, ये स्कैन करेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे इसने स्कैन किया होगा, मिला या नहीं मिला, बता भाई। व्हेन अ न्यू इमेज अप्लाई टू इच क्रिएट अ फाइल, ठीक है। ये एक फाइल क्रिएट हो गई, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मेरा मानना सही था, ठीक है। एक्सेल, ओके, फाइल के नाम के साथ साथ डबल एक्सेल लग गया, ठीक है। अंडरस्कोर भी कहीं ना कहीं लगा होगा। अब ये रिपोर्ट आई है, इसके आने के बाद हम इसे पावर बीआई में यूज कर सकते हैं। टाइम लैब वेब लैब जो भी सब लगाना है वो लगा दो। अब ये हर बार नए टाइमिंग से आएगी, और पुराना डेटा रखना है डिलीट करना है वो भी हम कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट भी कर सकते हैं, साथ के साथ डिलीट पुराना वर्जन डॉट एक्सएल जो भी करना है वो करते करते ही आता है, ऐसे नहीं आएगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया, फॉर ईच एडिट। अब ये था फॉर ईच लूप की बात। अब फॉर ईच लूप एक तरह से रो बाय रो काम कर रहा है, जैसे इसकी डेफिनेशन भी देखी होगी। तो फॉर ईच applied apply to each run actions once for every item in your array or list। आउटलुक में मेल में जाएगा, आपके नाम से बहुत सारी मेल होंगी, उनमें जो उसे बताया गया सिर्फ उसको चेक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब बाय डिफॉल्ट लूप में ही यूज करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसे अटैचमेंट किया था, इसके बाद अगर मैं कंपोज पे जाऊंगा, इससे पहले कंपोज में दिखा रहा हूँ, कंपोज में जा रहा हूँ और कंपोज में कुछ है क्या, टू हैज ए अटैचमेंट, 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 ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसने फॉर ईच लूप लगा दिया, ठीक है। अप्लाई टू ईच, अप्लाई फॉर ईच एक ही बात होती है। उसने उसके लिए अप्लाई टू ई वो लगा दिया। अब अटै यहाँ, यहाँ मैं क्या यूज कर रहा था, फाइल कंटेंट यूज कर रहा था, यहाँ रिसीव टाइम डॉट एक्सएलएक्स यूज कर रहा था, ठीक है। एक तरह से ये वो हो जाएगा। यहाँ कंपोज में मैंने अटैचमेंट नेम दिया था, क्रिएट फाइल में चलो रिसीव टाइम देता देता हूँ। अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया और इस बार मैं डेटा ऑपरेशन लिया था, नहीं डेटा ऑपरेशन नहीं था वो, कंट्रोल था, नहीं अरे यार कंपोज था वो, कंपोज, कंपोज किया। अब कंपोज ये रहा, इस कंपोज को नाम देता हूँ मैं रिसीव टाइम। अब
रिसीव टाइम दे दिया। ठीक है, अब इनपुट में गया, ये बाहर ये, जैसे ही मैं इसको रिसीव टाइम दूंगा, रिसीव टाइम कहाँ गया इसका, रिसीव टाइम दिया, इसको तो लूप में नहीं लिया लेकिन अटैचमेंट को लूप में ले रहा है। इसको तो फिर मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्रिएट फाइल करेगा, रिसीव फाइल करेगा। ठीक, एक और बार करके देखें, डिलीट करा। अब इसके बाद क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल, और जैसे ही टीम पेरेंट किए करूँ, ये अपने आप ही किसी लूप में फंस जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे फॉर ईच एक्सेल में दिया। इसके बाद जैसे ही मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं आउटपुट इसको लूंगा, रिसीव टाइम डॉट एक्सेल एसएक्स, और फाइल कंटेंट को लूंगा मैं फाइल हैज अटैचमेंट कंटेंट। देखिए, इसने उस अटैचमेंट को, जो यहाँ से उस अटैचमेंट को यूज किया, वो तुरंत फॉर ईच लूप के अंदर लगा लिया। ठीक है, अब आउटपुट इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने तो उसे ओपन करके नहीं देखा था, ओपन भी कर लेंगे उसे। ईमेल माइक्रो, ठीक है, सब्जेक्ट इंसिडेंट, अगर इंसिडेंट नहीं होगा तो वो लेगा भी नहीं। एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ गया, लूप को से दोबारा लेके आया, इसे यहाँ रख दिया और सेंड कर दिया। सेंड कर दिया, हाँ सेंड कर दिया। अब ये यहाँ पर ये टाइम चेंज हो जाएगा, वॉट जो भी टाइम था उसका टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप ये आया, डिलीट, 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 और क्रिएट फाइल, ये हो गया। इसे रिफ्रेश करूंगा, दूसरी आ गई। ठीक है, फ्यू सेकंड्स अगो, न्यू ईयर टू ओल्डर। तो अब ये जो फाइल आई है इसको मैं यूज कर सकता हूँ, कहीं भी पुरानी वाले को हटा दूंगा। इस तरीके से आपका फॉर ईच लूप काम करता है। ये तो बात हो गई फॉर ईच लूप की। एक और बार लूप वो देखता हूँ, इंस्टेड टेस्ट किया, और इस बार मैं खाली को चलाऊंगा। जैसे ये है, इस बार मैं सेम पैसे दिया, न्यू ईमेल, ये किया। इस बार खाली लूप को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इस बार सब्जेक्ट नहीं दिया, सब्जेक्ट दिया रैंडम। अब इस सब्जेक्ट रैंडम देने के बाद क्या होगा, सेंड किया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे रैंडम नाम से आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये लूप चल गया। मैं जल्दी डिलीट कर दिया, काफी जल्दी दिखाई है डिलीट करने में मैंने। कोई नहीं। लूप को फिर से मैं लेके आया और डाल दिया, सेंड कर दिया। ये आया,
रैंडम, रैंडम आया लूप नाम से, और यहाँ गया मैं, ये कर ही रहा है, ये करने दो प्रोसेसिंग। हाँ, ये घूमता ही रहेगा जब तक उसे इंसिडेंट नाम से नहीं मिल जाता। तो मुझे फिर कंडीशन लगानी पड़ती कि इफ द नेम इज इक्वल टू दिस देन सेंड दिस काइंड ऑफ दिस, वरना ये रन, बस अब ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये तब रेस्पॉन्ड करेगा जब मैं एक और मेल सेंड करूंगा, उसमें मैं इन इंसिडेंट सेम नेम का यूज करूंगा और लूप इसे भेजूंगा। ये अभी तक कुछ नहीं करेगा, इसे मैंने भेज दिया। अब यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे कि मेल आ गया, और ये इसका काम था इसमें। ये आया मेल, अब मेल आ गया, अब ये अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देगा, और यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं हम। हाँ, ये देखो, ये चल गया, और यहाँ पे देखोगे तो तीसरा मेल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर ईच लूप काम करता है। जब, हाँ, फॉर ईच लूप काम करता है जब आपको रन एक्शंस वंस फॉर एवरी टाइम इन एन एरे, एक तरह से एरे ही है आपका मेल के हर, वो एरे ही है मेल के अंदर। आप जिसको भी चेक करोगे वो ऐसे रो बाय रो चेक करेगा। अभी तो खेल एक ही मेल है, जब रैंडम होंगे तो बार बार उसी को चेक करेगा ना। केयर पॉइंट गेटा इज मिसल रोज प्रेजेंट इन डेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे डू अनटिल के बारे में। ठीक है।